हम्म मैनेजमेंट की बात कर लें, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है, बेसिक सारा चीज है। मार्केटिंग की बात कर लीजिए, जो भी है। तो कुछ बुनियादी बात है जो बेसिक्स है, उसको आप इतना प्रैक्टिस कीजिए कि वो रिफ्लेक्स एक्शन में चला जाए। कि जो भी है तो सबसे पहले ये पैरामीटर्स को फॉलो करना है, उसके बाद ही काम होगा। एज सिंपल एज दैट। क्लियर है? पैरामीटर इन द सेंस सीक्वेंस वे में सर। एकदम सीक्वेंस में है भाई। मदर, कोई पकवान, खाना और किचन। तो मदर अपने ब्रेन में पूरा सीरीज क्लियर करके जाती है ना, वो रिफ्लेक्स Yes. एक्शन में रिफ्लेक्स एक्शन में जा चुका है। वो काम इतनी बार कर चुकी है, वो रिफ्लेक्स एक्शन में है। Yes sir. अब वो जो नमक डालती हैं, तो वो बात भी कर रही है और नमक भी डाल रही है, Yes sir, उन्हें पता होता है कहाँ क्या है। लेकिन वो उनका क्वांटिटी इतना बैलेंस है कि वो रिफ्लेक्स एक्शन में जा चुका है। ठीक उसी तरह जिस तरह से हम बाइक का ब्रेक दबा देते हैं। क्लियर है? एक और रिफ्लेक्स एक्शन Yes को sir. ध्यान, अभी जो मतलब बीमारी के तौर पे हो गया है, मेरी भी बात है, तो हम तो खैर क्लास ले रहे हैं तो व्हाट्सएप खोलना ही है हमको। एक्चुअली जो भी मोबाइल खोलते हैं और अचानक से मेरा अंगूठा व्हाट्सएप ही खोलता है, और हमको व्हाट्सएप खोलना नहीं था, हमको एक्चुअली फोन पे खोलना था, ठीक है, पैसा पेमेंट करने के लिए, लेकिन फिर भी सबसे पहले व्हाट्सएप ही खुल गया। तो दीज आर ऑल द रिफ्लेक्स एक्शन। तो कोई किसी काम को इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, इतना बार वो हो चुका है कि वो रिफ्लेक्स एक्शन में जा चुका है। एग्जाम्पल क्लियर है? Yes sir. हमने मदर का भी एग्जाम्पल दे दिया, सॉल्ट का एग्जाम्पल दे दिया, ठीक है, हमने व्हाट्सएप का भी एग्जाम्पल दे दिया, हमने बाइक का ब्रेक का भी एग्जाम्पल दे दिया। रिफ्लेक्स एक्शन क्लियर हो गया? रुचि जहां जब भी Yes. मोबाइल उठाएगी, रुचि जहां जब भी मोबाइल उठाएगी, वो सेल्फी पहले करेगी, उसके बाद ही वो कुछ काम करेगी। हाँ, सर क्योंकि तो जब तक 50 तरह का सेल्फी नहीं हो जाएगा, उसके बाद उसको पेट खाना नहीं पचता। रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, क्योंकि वो उसको करती रहती है और सभी का बीमारी यही है खैर। Yes sir. बट स्टिल, हाँ, यस सर, गुड, यस सर। वेरी गुड, ये चाह रहे थे। सर इससे भी सर कोरिलेट कर सकते हैं सर कि जब भी सर हम रूम से हाँ। निकलते हैं सर, हम लाइट का स्विच, बल्ब का स्विच ऑफ करते हैं, हाँ, तो सर अचानक से मतलब वो तो मतलब क्या एक हैबिट नहीं है सर, एक हैबिट हो गया है कि रूम लॉक हाँ करके जा रहे हैं तो बंद करते हैं। अब है कि एक रूम से हाँ दूसरे रूम में जाने तभी ऑफ कर दिया, जबकि उसकी रोशनी हाँ जरूरत थी। ठीक है वही सर, वही ये रिफ्लेक्स एक्शन क्लियर है? यस ये रिफ्लेक्स एक्शन क्यों होता है? क्योंकि उस काम को हम इतनी बार प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, ठीक है, इतनी बार वो दोहरा चुके होते हैं कि वो एकदम से सबकॉन्शियस में फिट हो जाता है। तो यहाँ सर तक अगर हम ये करें कि सर अगर डेली सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो क्या हमारे सबकॉन्शियस में फिट हो सकता है? नहीं, अब हम आपको पहले प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का, ठीक है, और खास करके प्लानिंग, अब जो भी सबसे पहला बुनियादी जो प्राइमरी फंक्शन है वो प्लानिंग है। सिंपल, फाइन। तो प्लानिंग में बाबू एकदम रिफ्लेक्स एक्शन की तरह किस किस चीज का प्लानिंग होगा, ठीक है, जिससे जो जिसका सब प्लानिंग कीजिएगा तो फिर फ्यूचर में जो आप काम करने जाएंगे तो आपका काम कामयाब होगा। और उसमें से कोई भी एक छूटेगी, कोई भी एक चीज छूटेगी, वो बिल्कुल वही बात है जैसे नमक, सॉल्ट का छूट जाना, सारी चीज बिल्कुल परफेक्ट, सॉल्ट नहीं पड़ा, ठीक है, सारा मेहनत बेकार। क्लियर है? Yes sir. यस अब हम इसका आपको मतलब एग्जैक्ट हम कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले प्लानिंग प्रेमाइसेस, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो पॉलिसी की बात कर रहे हो ना अंकित, यस ठीक है, सर तो ठीक है, पॉलिसी का डेफिनेशन है, सारी चीजें, पॉलिसी किस चीज की बननी है वो डिस्कशन अहम है। हमको काम क्या करना है, काम, ठीक है। तो उसका लेट मी शेयर द स्क्रीन फर्स्ट, देन आई विल मेक यू अंडरस्टैंड। ओके, वेयर इट इज, स्क्रीन दिख रहा है? यस सर इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्लियर है? यस सर इकोनॉमिक्स क्या होता है? कैपिटलाइजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज, मेकिंग द बेस्ट आउट ऑफ इट। और उसका भी बेसिक एग्जांपल जो है वो सबसे Yes पहले sir. स्टैंडर्ड 7th में, अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा पिछले जन्म में, जो स्कूल गए होंगे अगर आप लोग, ठीक है, तो उसमें याद होगा कि मदर का सबसे पहले एग्जांपल Sir था। गए. फर्स्ट पैराग्राफ में ही मदर का एग्जांपल था, उसके बाद ही फिर किसी का नाम आया था, ठीक है। और जो डिफरेंट वेरिएंट्स जो यूज करना होता है, तो सेम किचन में जितना सामान है, सेम सामान से अलग अलग तरह का पकवान मदर बना के देती है ना। जैसे एक और एग्जांपल हम आपको दे दें, जैसे चना है, Yes sir. ठीक है, तो चना से सब्जी भी बनता है
और चना से हलवा भी बनता है उसी चना से। यस सर। क्लियर है? तो उसी रिसोर्सेस को इस्तेमाल करके बेस्ट आउट ऑफ इट, तो वैरायटी भी प्रोड्यूस करना है, वैरायटी। ठीक है, तो खैर प्लानिंग का डेफिनेशन आप लोग को बिल्कुल क्लियर होगा। डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इन फ्यूचर। यस सर। यस Fine. सर, प्लानिंग हाँ। डिसाइडिंग एडवांस। ये सब सारी बातें तो हम लोगों ने कर ली हैं, मतलब ये है, बस ये 3 पैराग्राफ को आप लोग समझ लीजिए कि जो प्रेमाइसेस है प्लानिंग का, प्रेमाइस का मतलब क्या होता है भाई, जो जैसे सीमेज प्रेमाइस है वो उसका बाउंड्री जो है, ठीक है। तो भाई प्लानिंग का प्रेमाइसेस क्या है, किस किस हद तक किस किस काम को करना है, ठीक है। तो ये रहमान साहब जरा इसे इंटरनल एक्सटर्नल प्रेमाइस जो ए में लिखा हुआ है, जरा आप इसको पढ़ सकते हैं, इस पर रोशनी डालिए या पढ़िए, अंग्रेजी में लिखा हुआ है। हाँ, अरे आवाज कहाँ गई तुम्हारी? internal external premises हाँ internal and external premises, the हाँ, factor which exist within the business organization furnish the basis for internal premises. This includes sales forecast, cash flow, capital budgeting. तुम ना कभी ये सब रैली में नहीं गए हो अब्दुल रहमान? ना सर, वो सब इनकलाब जिंदाबाद नहीं किया तुमने? तुम मोर्चा निकालना गांधी मैदान में नहीं गए तुम? तुम्हारी आवाज ही साफ नहीं, तुम्हारी आवाज साफ नहीं हुई है अभी तक। तुम एक काम करो, आपसे जब भी कोई आंदोलन होगा ना उसमें जरूर चले जाना, और इनकलाब जिंदाबाद ना कम से कम 200 बार चिल्लाई लेना, उससे तुम्हारी आवाज साफ हो जाएगी। ठीक है, जरा फंसा हुआ है कुछ। यस। हाँ यस सर। तो खैर अभी तुम उसको तुम अभी रुको, नहीं तो छत पे खड़े होगी चिल्ला लो, इसमें क्या है, आवाज तो साफ हो जाएगी। अंकित पढ़ो जी। Yes, sir. Internal and external premises, the factor which exist within the business organization furnish the basis for internal premises. These include sales forecast, cash flow, capital budgeting, advertising, expenditure, product line, marketing mix, competence of the managerial professional, etc. etc. एक मिनट होल्ड सबर पेशेंस इज द की and Yes, patience is the virtue which your generation has not realized yet. इंटरनल प्रेमाइस की बात हो रही है, हम लोग प्लानिंग को डिस्कस कर रहे हैं। तो प्लानिंग में किस किस चीज की प्लानिंग होगी, सिंपल है बात। तो उसमें पहला जो टॉपिक जो डिस्कस किया हम लोग कर रहे हैं, हम लोग वो इंटरनल प्रेमाइसेस है। इंटरनल प्रेमाइसेस में क्या बात आई कि सेल्स फोरकास्ट का प्लानिंग करना होगा। सेल्स फोरकास्ट, कितना सेल्स होगा, जैसे अब्दुल रहमान अगर कंघी बनाने जा रहे हैं, उनको ये तो फोरकास्ट करना होगा ना कि कितना सेल्स फोरकास्ट कितना होगा, सेल्स कितना होगा, उसी हिसाब से बनेगा। yes, sir. ठीक है ना, फाइन। कैश फ्लो का प्लानिंग करना होगा, कैसे कैसे कैश आएगा जाएगा, क्या हिसाब Cash किताब flow रहेगा। statement. Yes, sir. ठीक है, फाइन। कैपिटल बजटिंग करना होगा, सारी चीज का बजट तैयार करना होगा। Yes, sir. अच्छा, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, अब कोई भी काम है बगैर इश्तेहार दिए उसको कामयाब करना नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है, ये फैक्ट एस्टैब्लिश हो चुका है। सोशल मीडिया पे एडवर्टीजमेंट करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। यस सर। हाँ, तो एडवर्टाइजिंग का एक्सपेंडिचर जो खर्चा लगेगा उसका प्लानिंग करना पड़ेगा। Yes, sir. अच्छा ठीक है। प्रोडक्ट लाइन, क्या क्या प्रोडक्ट बनना है, कितने तरह की कंघी बननी है ना। यस सर। अच्छा, उसके बाद मार्केटिंग मिक्स आ गया। तो मार्केटिंग मिक्स तो बाबू पूरी दुनिया हो गई। 4P आ गया। 4P में आपका प्रोडक्ट है, प्राइस है, प्लेस है, प्लेस का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, और प्रमोशन है। ठीक है, उसका पूरा प्लानिंग करना होगा। प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर बनेगा, क्या क्या फीचर Yes, रहेगा, sir. किस पैमाने पर, किस पैरामीटर पर, किस लेवल पर, किस पैरामीटर्स पे। स्टिपुलेटेड नॉर्म्स, ये वर्ड आप बोल रहे थे। स्टिपुलेटेड नॉर्म्स मतलब एग्रीमेंट। स्टिपुलेटेड नॉर्म्स का एग्जांपल ये है कि भाई जैसे ये अब्दुल रहमान गया दर्जी के पास, और ये आपका कस्टमाइज्ड और टेलर्ड प्रोडक्ट को कहा जाता है। तो इसका बेसिक एग्जांपल में आपका टेलर का ही एग्जांपल दिया जाए। तो जैसे कि अब्दुल रहमान वेंट टू दर्जी, टेलर, शर्ट सिल लीजिए। तो जो दर्जी ने नाप लिया, ठीक है, वो शर्त हो गई ना, वो कंडीशन हो गया। जो नाप लिया है, यस सर। ठीक है, वो कंडीशन हो गया।
उसी कंडीशन पे वो शर्ट जो दर्जी है वो सिल के देगा, तभी ना अब्दुल रहमान उसको पैसा देगा। Yes, sir. फाइन। हाँ, मतलब वो टेलर जो है उसको उस नाप जो लिया है उसी के हिसाब से बना के देना है, ये कंडीशन है। Yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड स्टिपुलेटेड नॉर्म्स। अब इसी का दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए कि सॉफ्टवेयर कंपनी, लेट्स वी टेक द एग्जांपल ऑफ इन्फोसिस, वी टेक द एग्जांपल ऑफ टीसीएस, वी टेक द एग्जांपल ऑफ विप्रो। तो जो भी कंपनी इन इन्फोसिस से, विप्रो से, टीसीएस से जो सॉफ्टवेयर बनवाती है, तो वो अपनी शर्तों पे बनवाती है ना, कि सारा डेटा मेरा सिक्योर्ड रहे, मूवमेंट अच्छा रहे, स्टोरेज अच्छा रहे, सिक्योरिटी अच्छा रहे, सारी चीजें। Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज कॉल्ड यू नो द स्टिपुलेटेड नॉर्म्स, और वो फुलफिल होगा तभी आपको पेमेंट होगा। तो अब है कि मार्केटिंग मिक्स की बात हो रही है, तो प्रोडक्ट कैसा तैयार होना चाहिए। तो भाई जैसा कस्टमर का सर्वे आपने किया है और उनको क्या नीड है, उसका पूरा प्लानिंग होना चाहिए। आप मान लीजिए टीवी बना रहे हैं, एसी बना रहे हैं, ठीक है, जूता Yes, चप्पल sir. बना रहे हैं, तो वो शर्त जो है, जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से होगा, पूरा प्लानिंग होना चाहिए। ऐसा नहीं ना है कि अब्दुल रहमान मेरे लिए कंघी बना दे, है ना, जो कि हमको जरूरत नहीं है, ठीक है, तो उसमें उनकी कंपनी कामयाब तो नहीं हो पाएगी। अगर वो No, sir. मेरे लिए कंघी बनाते हैं, ठीक है, तो वो पिटाने का ही काम कर रहा है ना, है वो तो हमको चिढ़ा रहा है। खैर, जोक सपाट। सर आज आप भी कंघी के ऊपर गए हैं सर। हमारी आवाज नहीं आ रही दोस्त ठीक से। सर आज आप भी कंघी के ऊपर पड़ गए हैं सर। क्या करें हम, मतलब वो जोड़ी एग्जाम्पल कितना लाए, एग्जाम्पल हम कितना लाए हैं, वही एग्जाम्पल लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो जितना कॉमन एग्जाम्पल रहेगा Yes, sir. उतना ही बेहतर समझ Yes, में आएगा। sir. हाँ यस सर बेहतर है। हाँ, अब हम एग्जाम्पल ले लें भाई, इसका क्या कहते हैं उसको, बुगाटी वेरॉन, जिसका मिनिमम प्राइस है 12 करोड़ रुपया। Bugatti Veyron. Yes, sir. Super car. ना तुम्हारे रीच में है ना मेरे रीच में है, और उसका एग्जाम्पल ले क्या करना है। Yes, sir. तो देखने के लिए भी बड़ा मुश्किल है, वो टीवी में ही देख सकते हैं, Yes, sir. बिहार में तो है नहीं वो। सर 12 करोड़ के कार से अच्छा 12 रुपए का कंघी के दाम से ले ले क्या सर? तो 12 का रुपया कंघी ठीक रहेगा यार, ठीक है। Yes, sir. हाँ सर, वो भी एग्जाम्पल आ जाएगा बुगाटी वेरॉन का। तो मार्केटिंग मिक्स का पूरा प्लानिंग होगा, दैट इज 4P, है ना, 7P भी हो चुका है, 3P और एडिशन हुआ है, तो सबका प्लानिंग होना चाहिए। अब हमने क्लास की शुरुआत की थी बाबू रिफ्लेक्स एक्शन से, ठीक है। तो जैसे ही कोई आप काम शुरू कीजिए, अभी अब्दुल रहमान ने मान लेते हैं कि भाई कंघी का काम किया, शुरू करना है उनको, तो ये सारा ना रिफ्लेक्स एक्शन में सारा रिपोर्ट तैयार हो जाना चाहिए प्लानिंग का, ठीक है। उसके बाद अब अब्दुल रहमान का ये प्रोजेक्ट कंघी का कामयाब हो गया, अब वो डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, डाइवर्सिफाई दूसरा काम कर रहे हैं। तो लेट्स से कि उनको लगा कि भाई अभी जो मामला है इसका क्या कहते हैं उसको, FMCG प्रोडक्ट का ले लेते हैं, ठीक है। लेट्स से कि आपका ये कुछ मतलब चावल दाल ये सब है सारी चीज, ठीक है। FMCG प्रोडक्ट, टूथपेस्ट ले लेते हैं आपको, तो टूथपेस्ट का काम करना, उसके पहले बाय डिफॉल्ट मोड में अब्दुल रहमान इज सपोज टू अगेन डू द फटाफट प्लानिंग, ठीक है, एकदम इंस्टेंट ऑफ सेल्स फोरकास्ट, कैश फ्लो, कैपिटल बजटिंग, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, प्रोडक्ट लाइन, मार्केटिंग मिक्स, कॉम्पिटिंग द मैनेजर पर्सन। Yes, sir. ये बात समझ में आई, ये बात समझ में आई। किसी भी काम को करने पहले मतलब प्लानिंग करना है रिफ्लेक्स एक्शन की तरह। अब वो जो आपका टूथपेस्ट का काम शुरू होगा उसके पहले फिर ये प्लानिंग सारी चीज हो जाएगी, और वो बाय डिफॉल्ट मोड में। समझ में आई बात। Yes, sir. और डाइवर्सिफाई करते हैं, लेट्स से कि अब्दुल रहमान गोज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लैपटॉप, तो उसका काम शुरू करने से पहले फिर से ये सारी चीज को दोहराना है। तो दैट इज अगेन द डूइंग द मार्केट सर्वे एंड मेकिंग द प्लानिंग। इसमें क्या करना है, ये सब सारा जो ये हो गया इंटरनल प्रेमाइसेस। क्लियर है। यस सर। Yes. उसके बाद लिखा हुआ ऑन द अदर हैंड एक्सटर्नल प्रेमाइसेस आर कंसर्न्ड विद द जनरल बिजनेस क्लाइमेट। अब है कि बाहर की दुनिया की बात करते हैं, ये सब तो अंदर की बात हो गई, ठीक है, जो मेरे कंट्रोल में है सारी चीजें। अब बाहर की बात क्या है भाई, ठीक है, कंप्राइजेस ऑफ इकोनॉमिकल, सोशल, ठीक है, मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री, सोशल कंडीशन ऑफ द कंट्री,
पॉलिटिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री, टेक्नोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द कंट्री, इन द इकोनॉमी। अब है कि मान लेते हैं कि जो भी एक्सटर्नल, मेरी आवाज क्लियर आ रही है ना? Yes, Yes, sir. sir. हाँ, Yes, sir. Yes, sir. मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर, सो दैट कि हम जो बोल रहे हैं वो आप देख सकें। माय वॉइस शुड बी विजिबल, तब जाके कंसेप्ट क्लियर होगा। सर, तो जो भी आपका, एक छोटा सा हम ये करते हैं आपको, जैसे अभी 4G मोबाइल चल रहा है। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ठीक है। अभी मान लीजिए कि कोई 6G या 7G का मोबाइल लॉन्च करें तो बिकेगा? बिकेगा 6G, Yes, sir. 6 जनरेशन Yes, या sir. 7 जनरेशन का Yes, मोबाइल sir. लॉन्च बिकेगा? Yes. कैसे बिकेगा दोस्त? अभी इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सपोर्ट, नेटवर्क बिक जाएगा है ही सर? नहीं तो No, बिकेगा sir. कैसे? अभी तो नहीं हो इंफ्रास्ट्रक्चर पाएगा सपोर्ट कर सर। रहा है, No, sir. इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग होना चाहिए ना। Yes, sir. समझ में आ रही है बात? Yes, sir. तो अब है कि Technical conditions, sir. एक्सटर्नल कंडीशन आप देखिएगा कि उसको सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा। मान लीजिए कि अब्दुल रहमान ने वो हेलीकॉप्टर ले लिया, ठीक है, चलिए भाई, हेलीकॉप्टर लेने के लिए तो ले लिया, उसको रखेगा कहाँ? वो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट तो है नहीं, ठीक है। वो अपने डैड से बोलेगा कि नहीं नहीं हम छत पे रख लेंगे, तो ठीक है बेटा रखो। उसने लैंड कराया हेलीकॉप्टर को, वो पूरा घर लैंड हो गया। समझ में आ रहा है? तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्टिंग होना चाहिए। अगर सपोर्टिंग नहीं होगा तो फिर आपकी सारी मेहनत बेकार Yes, है ना? Yes, sir. हाँ, तो इसके लिए अच्छा, उसके बाद से इकोनॉमिक कंडीशन का मतलब ये हो कि भाई हिसाब किताब पैसे उसे का क्या है, पर कैपिटा इनकम कितना है। बुगाती वेरॉन जो 12 करोड़ की कार है, उसका शोरूम पटना में खोलना मुनासिब रहेगा? उसका शोरूम पटना में खोलना, विल इट बी अ प्रूडेंट मूव? यहाँ का जो परचेजिंग पावर है नहीं है सर। वो उतना सपोर्ट नहीं ना करता है बाबू। नहीं बम्बई है। बम्बई में खुले, बेंगलोर में खुलेगा तो समझ में आता है। वहाँ हो सकता अब पटना में है तो ना तो उस तरह का रोड भी है, यस सर। हाई स्पीड कार को चल सके, ठीक है ना, इकोनॉमिक कंडीशन है, बहुत सारी बात आ जाती है। तो सारे चीज को मद्देनजर रखते हुए, टेकिंग इनटू कंसीडरेशन ऑल द फैक्टर्स, तभी आप काम को करने का डिसीजन लेते हैं। बात समझ में आई? है। यस सर। हाँ, फिर से रिफ्लेक्स एक्शन की बात हमने की कि भाई इस काम को इतनी बार कर लो कि वो सबकॉन्शियस में चला जाए और बाय डिफॉल्ट हम उसको करें। तो प्लानिंग में ये सब सारा जो टॉपिक है, कोई भी नया काम कर रहे हैं, सीधे ये सब सारा चीज एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। इसका प्लानिंग पूरा कीजिए, तो इस टॉपिक का, इस टॉपिक का, इस टॉपिक का, उसके बाद रिपोर्ट दीजिए। वो रिपोर्ट को पढ़ने के बाद ही हम फैसला करेंगे कि हमको ये काम करना है कि नहीं करना है। समझ में आ रही बात? समझ में आई? यस सर। Yes, sir. क्लियर है कि ऑल क्लियर है? और क्लियर सर। ऑल क्लियर का मतलब तो बाबू सब पूरा क्लियर हो गया, उसको समझ में नहीं आया। ऑल क्लियर मतलब ना, ये जैसे ये मेरा ऑल क्लियर है ना, अपर चैम्बर, बस ही समझ में आया क्या तुमको? ठीक है। अब आइए कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल प्रेमाइसेस को। इसमें क्या क्या टॉपिक है जिसका प्लानिंग करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्लानिंग इसमें से किसी भी एक चीज का छूटा, या इंटरनल या एक्सटर्नल प्रेमाइसेस में किसी भी एक टॉपिक का प्लानिंग आपने नहीं किया, तो वो बिल्कुल वही होगा कि आपने सब कुछ किया लेकिन नमक नहीं डाला सब्जी में। सर हाँ सर बोलिए। कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, सर इसमें तो यही होता है ना सर कि इसमें हम एक्चुअल डिविएशन को फाइंड करते हैं। अगर वो फाइंड हो गया तो उसको हम बेस्ट वे से हम उसको सॉल्व करते हैं। डेविएशन का ही तो मामला है ये सब सारी चीज, ठीक है। तो कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल, जो आपके कंट्रोल में है उस पर आपको प्लानिंग करना होगा। जो सेमी कंट्रोलेबल है, कुछ आपके कंट्रोल में है, कुछ नहीं कंट्रोल में, दूसरे कंट्रोल में, उसका भी आपको प्लानिंग करना होगा। अनकंट्रोलेबल, ठीक है। तो अनकंट्रोलेबल में मतलब हम मान लेते हैं कि बाबू भूकंप आ गया, जलजला आ गया, तो जलजला आ गया तो खाना नहीं खाओगे,
आएंगे सर। आएंगे सर। उसके लिए प्लान बी करना पड़ेगा। अब देखेंगे कि भाई खाना कहाँ से इंतजाम हो सकता है, खाना कहाँ यस से इंतजाम। सर। बहुत बड़ी आग लग गई, ठीक है, सब चीज बर्बाद हो गया। इसका मतलब है कि अब आगे हम लोग को जीना नहीं है, या जीने का जीना है सर। और भी रास्ता खोजेंगे। दूसरा रास्ता खोजेंगे। तो एक कॉमन सेंस अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, इफ प्लान ए फेल्स देयर आर 25 अदर अल्फाबेट्स। इतने लेवल का प्लानिंग होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये। अल्टीमेटली आपको उस काम को अंजाम देना है। उसका और एक कॉमन एग्जांपल है, घर में शादी है, ठीक है, सिस्टर की शादी है, बावर्ची से हमने बात कर लिया जो खाना बनाएगा। शादी के दिन वो बोला ना कि मेरा तबीयत खराब हो गया है, हम नहीं आ सकते हैं, तो अब खाना नहीं बनेगा, शादी में खाना नहीं बनेगा बनेगा। सर। बनेगा, कैसे बनेगा? सर प्लानिंग करें, प्लानिंग में क्या करेंगे? मतलब दूसरा रास्ता खोजे। सर आ गए। हाँ। लाइट कट गया बाबू, तो खैर there is no electricity in my house. सर आप शादी की बात कर रहे थे, फिर से बोलो। शादी की बात कर रहे थे सर आप, जैसे आपने बोला शादी में सिस्टर की बावर्ची। बावर्ची का शादी का नहीं। बावर्ची भाग हाँ, जाएगा तो क्या? वही। हाँ, क्या करेंगे हम लोग? सर दूसरा लेके आएंगे। दूसरा लेके आएंगे। तो प्लान बी है ना, प्लान बी तैयार रहना चाहिए। यस सर। यस सर। ठीक है, फाइन। चलिए खैर, पहले कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल को पढ़ते हैं, उसके बाद फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पढ़िए रुचि, जहां पढ़िए तो। यस सर। कंट्रोलेबल, सेमी कंट्रोलेबल एंड अनकंट्रोलेबल प्रेमिसेस, द प्रेमिसेस व्हिच कैन बी अरे कंट्रोल्ड। प्रेमिसेस जो है ना, ये अमेरिकन एक्सेंट जो है ना, इससे बाहर निकलो ना, ब्रिटिश में या इंडिया में आओ ना बाबू, सब ना अमेरिका में रहते हैं। प्रेमिसेस, प्रेमिसेस, हाँ पढ़ो। premises, controllable, semi-controllable and uncontrollable premises. The premises which can be controlled by the management are known as controllable premises. This includes the internal policies, credit policies. Semi-controllable premises are those over which the management, which the क्या पढ़ रही हो, jurisdiction of समझ में नहीं आ रहा है। सीधा सीधा तुम ऑनलाइन को ओवरलैप कर रही हो। फिर से पढ़ो। द प्रेमाइसेस व्हिच कैन बी कंट्रोल्ड बाय द मैनेजमेंट आर नोन एज कंट्रोलेबल प्रेमाइसेस, जो मैनेजमेंट के कंट्रोल में है। Yes sir. These include, वहां से पढ़िए, these include the internal policies, credit policies, investment plans, research projects, rules, etc., which are within the jurisdiction of management. Jurisdiction of management. हाँ रुक जाइए, होल्ड। अरे Yes, एक sir. मिनट बाबू, कंट्रोलेबल को पहले कवर कर लें, उसके बाद सेमी कंट्रोलेबल आएगा ना। उससे Yes, sir. कंट्रोलेबल में क्या किन किन बातों का प्लानिंग करना होगा? ठीक है, सर, आपका जितना भी क्रेडिट पॉलिसी, इन्वेस्टमेंट प्लान सबसे इंपॉर्टेंट है, कितना इन्वेस्ट करना है, Yes. है ना। मतलब एकदम से ऐसे अनप्लान वे में तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर देंगे ना। इन्वेस्टमेंट का कितना पैसा लगाना है वो हिसाब से लगेगा, क्योंकि अगर हिसाब से बेहिसाब हुआ तो फिर आप डूबिएगा। सिंपल एज दैट। हाँ, एम्बिशियस होना अच्छी बात है, एम्बिशियस होना अच्छी बात है, ओवर एम्बिशियस होना बहुत खराब बात है। ओवर एम्बिशियस आपको बहुत गलत फैसला करा देता है। ठीक है, जिस चीज में जितने की जरूरत है उतना ही करिए। बिल्कुल फिर वही बात हो गई
कि आपका किसी भी पकवान में, सब्जी में नमक, जितना नमक की जरूरत है उतना ही डालिएगा, तभी तो बेहतर होगा। नमक बढ़ा देंगे तो ऐसा नहीं ना कि सब्जी का मजा बेहतर हो जाएगा। No, sir. तो इन्वेस्टमेंट प्लान भी बिल्कुल उसी तरह से है बाबू, या कहिए कि मरीज और दवा का डोज, जितना डोज चाहिए उतना ही देना पड़ेगा ना। Yes, तो sir. इन्वेस्टमेंट प्लान भी बिल्कुल उस दवा की डोज की तरह और नमक की तरह है, जितना जरूरत है उतना लगाना होगा, उससे कम ना ज्यादा। ज्यादा लगाइएगा तो ऐसा नहीं है ना कि आपको बहुत ज्यादा पैसे की बारिश शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो जितने Yes. की जरूरत है उसके हिसाब से तो उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट लिखा हुआ आपका रिसर्च प्रोजेक्ट। रिसर्च का मतलब होता है उसको किसी भी फैक्ट को फिर से सर्च करना। वो पहले भी रिसर्च हो चुका है वो टॉपिक, लेकिन उसको फिर से रिसर्च करना, क्योंकि आज का जो मौजूदा वक्त है उसमें बहुत सारा चेंजेस आया, तब्दीली आई है। ठीक है, तो उसको फिर से नया डेटा निकालना होगा, इसलिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है। रिसर्च करेंगे तभी ये पता चलेगा कि भाई कस्टमर अब किस तरह की प्रोडक्ट को वो चाह रहे हैं, किस तरह का सर्विस वो चाह रहे हैं। आप अगर पुराने डेटा पे काम कर लीजिएगा, ठीक है, वो फिर आपका फेल करेगा, क्योंकि अब वो कस्टमर नहीं चाह रहे हैं। समझ में आई बात? इसलिए हर दिन का रिसर्च होता है, हर दिन का रिसर्च। मंडे का मार्केट और ट्यूसडे का मार्केट बिल्कुल अलग है, हर महीने का मार्केट अलग है। तो हर महीने के लिए आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए काम को करने का। एज सिंपल एज दैट। बात समझ में आई? Yes, sir. हाँ, फिर से हम दोहरा रहे हैं, हमने क्लास को शुरू किया था रिफ्लेक्स एक्शन से। अब ये सब Yes, जितना sir. टॉपिक है, इसको इतना काम कर लीजिए कि जब भी कोई नया काम शुरू करने जाएंगे हम, तो एकदम बाय डिफॉल्ट वे में इन सारे टॉपिक पे उसका प्लानिंग हो जाना चाहिए। Yes, sir. हाँ, ये ठीक उसी तरह से जैसे आप लोगों की जो एक आदत है, बड़ी अच्छी आदत है, हमको देख के बहुत खुशी होती है, जब भी आंसर शीट मिलता है आप लोगों को एग्जाम में, वो फटाक से ना चार फोल्ड काहे कर देते हैं जी, 4 बार काहे मोड़ देते हैं? क्या है कि सीमेज के कॉपी में उसमें तो लाइन दिया हुआ है, वो 4 बार मोड़ते क्यों हैं? बताइए तो। पुरानी आदत सर। पुरानी आदत है, ठीक। पुरानी आदत नहीं पड़ रही है, Reflex action. हैं? Yes. जरा उसको रिसर्च कीजिए, कुछ आदत को छोड़िए, है ना, और नई आदत को डालिए। क्योंकि पुराना मॉडल मारुति 800 को लॉन्च कीजिएगा तो बिकेगा, तो बंद हो गया। नहीं समझ में आ रहा बिकेगा। है? हाँ, 3G का मोबाइल बनाइएगा तो बिकेगा, नहीं बिकेगा। No, sir. इसलिए रिसर्च करना बहुत जरूरी है कि आज का स्टिपुलेटेड नॉर्म्स क्या है। पिछला जो स्टिपुलेटेड नॉर्म्स था उसमें और आज में बहुत फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. पहले जो करते थे वो आज के डेट में उसको बहुत बुरी नजर से देखा जा रहा है। पहले नहीं देखा जाता था, पहले उसको अच्छी नजर से देखा जाता था, लेकिन वही चीज आज के दौर में अगर उसको फिर से कीजिएगा तो वो बहुत ही नेगेटिव केस में जा चुका है, डोंट्स के लिस्ट में। इसलिए रिसर्च। खैर, तो ये सब सारा बात हो गया कंट्रोलेबल, जो आपके कंट्रोल में है। ठीक है, कितना पैसा लगाना है, Sir. समझ में आ रही है? Yes, sir. ठीक है, Yes, अब हम sir. आते हैं सेमी कंट्रोलेबल। तो सेमी कंट्रोलेबल में किन किन क्या क्या एग्जांपल है? जैसे आपका यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन। तो यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन जो है वो आपका यूनियन से बात करके फैसला होता है, सब चीज आप फैसला नहीं कर सकते हैं, वो लेबर का बात होता है, सब सारी चीजें। खैर, उसके बाद है फर्म शेयर इन द मार्केट, कितना कितना मार्केट में शेयर होगा आपका। ठीक है, ये पूरा आपके कंट्रोल में नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप प्लान करते हैं कि ज्यादा ज्यादा मार्केट शेयर हम कैप्चर कर सकें, उसका प्लानिंग होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है आपका मार्केटिंग स्ट्रेटजीज, जितनी भी स्ट्रेटजी आप लगाएंगे। लेबर टर्नओवर, ठीक है, ये सब सारी चीज हो गई सेमी कंट्रोलेबल, मतलब कुछ आपके कंट्रोल में, पूरा कंट्रोल में आपके नहीं है। उसके बाद से अनकंट्रोलेबल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज है कि जो आपके कंट्रोल में बिल्कुल ही नहीं है, ये आपके हाथ में बिल्कुल नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ अपने आप को बचाव का प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें नेचुरल कैलामिटीज है। सबसे पहले नेचुरल कैलामिटीज का मतलब होता है बाबू, जलजला आ गया, बाढ़ आ गया, ठीक है, ये सब सारी चीज नेचुरल कैलामिटी में, बहुत ज्यादा बारिश हो गई, तो उसके लिए प्लान बी क्या है आपके पास? ठीक है, क्योंकि Yes, sir. अल्टीमेटली द शो मस्ट गो ऑन, द शो मस्ट गो ऑन, यू हैव टू सर्वाइव।
एंड यू हैव टू सस्टेन, क्योंकि ये सब फीचर है जो दुनिया बनी है, तो ये फीचर के साथ ही बनाया गया है कि जलजला आएगा। सर, हाँ बोलो। हमारे पास रिसोर्सेज भी तो होने चाहिए ना। तो रिसोर्सेज तो दुनिया जहान का है, आप बनाइए ना। जापान के यहाँ, जापान में वो आपका भूकंप बहुत आता है, ये बिल्कुल Yes. उसी तरह से, बिल्कुल उसी तरह आता है रुचि झा, जैसे आपके आपके पास चाय की प्याली आती है, आपने बोला चाय आ गई है ना, सुबह की चाय आ गई, दोपहर की चाय आ गई, शाम की चाय आ गई, रात की चाय आ गई, 4 टाइम चाय पीती हो ना? बोलो हाँ, बोलो हाँ। तो जिस तरह से तुम्हारे पास चाय की प्याली आती है, उसी Yes. तरह से जापान में भूकंप आता है, ठीक है? तो उन्होंने क्या प्लान किया, वो तो बिल्कुल उनके साथ ही उसको उन लोगों को जीना है। तो अब बिल्डिंग वहां गिरती है, भूकंप आता है तो बिल्डिंग गिरती है वहां। हेलो क्लास, Yes, sir. बिल्डिंग गिरती है। Yes. कहाँ गिरती है ये बिल्डिंग अब? नहीं गिरती। क्यों नहीं गिरती है? क्यों नहीं गिरती है? उन्होंने क्या ऐसा काम किया उन्होंने? क्या काम किया? बिल्डिंग मजबूत बना लिया उन लोगों ने। मजबूती में क्या बनाया? मजबूती में क्या किया उन्होंने जो मजबूत हो गया? स्पेसिफिक बात करने की आदत डालो, प्लानिंग स्पेसिफिक। किया सर उन्होंने। फिर प्लानिंग किया? अरे वो क्या लगाया, वो आइटम बताओ ना। सीमेंट, ईटा। सीमेंट लगाने से वो बिल्डिंग मजबूत हो जाएगा? लॉजिक लगाओ, लॉजिक। व्हाट द जैप्स डिड, अगर ये जमीन है, ठीक है ना, और ये बिल्डिंग है, Yes, अगर ये sir. जमीन हिल रही है, जमीन हिल रही है, अगर पिलर बिल्डिंग से और बिल्डिंग भी उसी के साथ हिले, तो बिल्डिंग नहीं गिरेगा, है ना? गिर जाएगा सर। अरे बिल्डिंग भी जमीन के साथ ही हिलेगा उस तरह से, तो नहीं ना हिलेगा बाबू, नहीं ना गिरेगा। तो इसके लिए उन लोगों ने स्प्रिंग लगा दिया, बिल्डिंग में स्प्रिंग लगा दिया, ठीक है, जो शॉक एब्जॉर्ब कर लेगा और वो भी स्विंग कर जाएगा। लॉजिक समझ में आया? Yes, sir. यस सर। थोड़ा बाबू पढ़ाई करो, थोड़ा डाइवर्स नॉलेज रखो, ठीक है, एग्जाम्पल्स को कलेक्ट करो। सिर्फ ऐसे Yes. बोल देना ना कि बहुत अच्छा बना दिया, अच्छा बना दिया ये कोई नहीं सुनना चाहता है। आई वॉन्ट टू लिसन द एग्जैक्ट व्हाट दे डिड। Yes, sir. हाँ, Yes, जैसे sir. अबाउट फार्मास्यूटिकल एक कंपनी है, कंपनी बहुत अच्छी है, जिसका पीडियाश्योर इंश्योर एग्जाम्पल हमने कई बार दिया है। तो है कि वो इंडिया का मार्केट और ठीक से पकड़ा नहीं रहा था, जबकि प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। डाइजीन आता है जो मतलब खाना वाना पचाने के लिए, सब बहुत शानदार है, एकदम अच्छी दवा है, और भी बहुत सारा है। तो अब जो उनके मार्केटिंग जो मैनेजर थे, जो हेड थे, तो उन्होंने क्या किया होगा बताइए तो, उन्होंने क्या किया होगा? खैर अब उतना बहुत ये हो जाएगा, ये सवाल नहीं आप जवाब दे पाएंगे। खैर इसको हम केस को अलग से डिस्कस करेंगे इसी यस से, सर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। आप लोग असाइनमेंट में ले लीजिए, इसको पता करके आइएगा कैसे क्या स्ट्रेटेजी चेंज हुआ, ठीक है। खैर, तो अनकंट्रोलेबल की बात कर रहे हैं, तो नेचुरल क्लैमिटी हो गया, वॉर हो गया, स्ट्राइक हो गया, अभी पैंडेमिक है। तो पैंडेमिक में जिनके पास तैयारी होगी बेहतर कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है, उसमें कैसे सर्वाइव करेंगे। बहुत सारी कंपनी एकदम से शिफ्ट कर गई, आपका इंतजाम उन्होंने किया ये बनाने का, क्या कहते हैं, अरे मास्क एंड सैनिटाइजर। हाँ, तो तुरंत ये प्लान बी जो हुआ उससे सर्वाइव कर रहे हैं, सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ऑटोमोबाइल कंपनी अभी पूरी लॉस में है, उनके पास प्लान बी नहीं था, और जिनके पास प्लान बी है वो सर्वाइव कर रहे हैं। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आ रही है वो है इनोवेशन, ठीक है। इनोवेशन का मतलब ये हुआ कि एक कोई छोटा सा बच्चा है, सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हम लेते हैं, कोई एक 17 साल का बच्चा है, 14 साल का बच्चा, उसने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना दिया, इनोवेशन कर दिया एकदम से, कि एग्जिस्टिंग जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनका सब चैलेंज हो गया, ठीक है। एक कोई ऐसी कार आ गई, ये इलेक्ट्रिक कार इनोवेशन है। तो अब जितनी भी जो ऑटोमोबाइल की कंपनी है, उनके पास क्या है, प्लान बी, जल्दी से शिफ्ट करना, पेट्रोल जो बना रहे हैं, डीजल जो बना रहे हैं, वो जल्दी से शिफ्ट करें, प्लान बी यही होगा ना, क्योंकि इनोवेशन को आप तो नहीं रोक सकते हैं, क्रिएटिविटी तो नहीं रोक सकते हैं आप किसी का, समझ में आ रही है बात? तो इनोवेशन अगर कोई होगा,
उसको सस्टेन करने के लिए आपके पास क्या प्लान है, इसकी प्लानिंग होनी चाहिए। बात समझ में आई? Yes, sir. Planning. हाँ, Yes. तो खैर उसके बाद आपका टेंजिबल और इनटेंजिबल है, जिसमें बुनियादी बात लिखी हुई है कि आपका जो फिजिकल टर्म्स में एक्सपेक्ट हो सकता है, जैसे लेबर आवर्स, कितना घंटा काम कराना है, क्योंकि ऐसा नहीं ना है कि किसी लेबर को हम 24 घंटा काम करा दें, वो तो नहीं हो सकता। No, sir. कितना घंटा काम होगा, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कितना हो सकता है, प्रोडक्शन यूनिट्स कितना होगा, कितना, मतलब अब्दुल रहमान जो कंघी बनाने जा रहा है, तो एक यूनिट में, एक फैक्ट्री में वो कितना कंघी बनना चाहिए, कितना बनेगा नहीं बात हो रही, कितना होना चाहिए, ताकि हमको मैक्सिमम उसका इस्तेमाल हो सके। जो मेरी फैक्ट्री है, मेरी जमीन है, उसका प्लानिंग होना चाहिए। तो ये सब सारी चीज होगी, तभी जाकर के बेहतर कामयाब होगा, काम बेहतर कामयाब होगा। ठीक है। Yes, sir. और इनटेंजिबल प्रेमाइसेस में आपका जितना भी जो आपका पब्लिसिटी है, ठीक है, आपका इमेज बिल्डिंग है, आपका एम्प्लॉय मोरल है, रेपुटेशन ऑफ द फर्म है, ठीक है, उस पर भी काम करना होगा कि भाई इस तरह से हम काम को करें और दिखाएं, ताकि समाज हमको एक्सेप्ट करे और अच्छी इसमें हमको बुक्स में रखे। उसका भी प्लानिंग करना होगा। टाटा सिर्फ बाबू कार बनाने की कंपनी या सॉफ्टवेयर बनाने की कंपनी थोड़ी है। टाटा मतलब ट्रस्ट का नाम है, तो अपना ट्रस्ट बनाना होगा ना, तो ट्रस्ट के लिए भी बहुत सारी प्लानिंग करनी होगी, बहुत सारी एक्टिविटी करना होगा, बहुत सारा इवेंट करना होता है, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। तो ये सारा जो टॉपिक है, ठीक है, प्लानिंग तो हम लोगों ने बेसिक में पढ़ लिया, इट्स ऑल अबाउट डिसाइडिंग एडवांस व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इन फ्यूचर, but actually what we are on what topic, on what subject, in which departments we are supposed to do the planning. So these are all the topics, that is advertising expenditure है आपका, इन्वेस्टमेंट प्लान्स है, रिसर्च प्रोजेक्ट्स है, ये सब का प्लानिंग होगा तो आपका काम बेहतर हो जाएगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, या ऑल sir. क्लियर? लॉजिक क्लियर कीजिए, लॉजिक, ठीक है, Yes, sir. तो बेहतर हो जाएगा। बाकी फिर प्लानिंग में आपका वो जो सिंपल टॉपिक है जो आप लोगों ने कवर किया ही होगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी रखते हैं, फिर टू बी कंटिन्यूड। Yes, sir. ओके, थैंक यू। अटेंडेंस और रोल नंबर हमको अंकित लिख के भेज देना, सर नहीं है वो, उसका नेटवर्क स्लो था। तो तुम लिख के भेज देना। चलिए, थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. sir.